Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers Adda of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach accountancy of class plus 2. Please do subscribe our channel, share, like and comment on our video as much as you can. Okay, so we have started the most important chapter, that is ratio analysis or accounting ratios of class plus 2. Okay, and we have discussed in our previous lecture the types of the accounting ratios and their formulas. So we have discussed the major portion in our previous lecture. So in today's lecture, the last but not the least type, that is miscellaneous. Under the heading of miscellaneous, there are some formulas, that is return on, that is first formula is return on investment. Or return on shareholders फंड. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा जी? इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसमें अब मल्टीप्लाई बाय 100 है, इट मींस कि हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा. सो हमने शेयर होल्डर फंड इक्विटी, शेयर होल्डर फंड नेटवर्क हमने कैलकुलेट करना अपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया. सो रेफर आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक है हमारा, और ऐसे ही हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बनता है रिटर्न ऑन इक्विटी. So return on equity formula, that is net profit after interest, tax, preference dividend, mean to say over paid up equity share capital. हमने इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस करा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए? मीन टू से नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इक्विटी होल्डर्स के को डिविडेंड देने के लिए हमने रिटर्न ऑन किसका निकाल रहे हैं? इक्विटी का. इक्विटी के लिए पैसा तभी बचेगा जब हम प्रेफरेंस को पे कर देंगे. ठीक है जी. प्रेफरेंस वाली लायबिलिटी कंप्लीट करने के बाद इंटरेस्ट की लायबिलिटी, टैक्स की लायबिलिटी, ये सारी लायबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा वो हमने लेना है, और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हम नीचे रखेंगे. ओके, अब रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया. सो प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर कॉपीज. अब ऐसे ही ये हमने सीखा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो है अर्निंग पर शेयर, जिसको हम कहते हैं ईपीएस. ईपीएस का फॉर्मूला वही होगा जैसे नेट प्रॉफिट, वही वाला नेट प्रॉफिट जी, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर, वहां हमने पेड अप इक्विटी कैपिटल लिया था, इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे. ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लेंगे, जिससे हमारा अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारी जब हम नंबर नीचे रखेंगे. एक शेयर की
अर्निंग हमें पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट में से एक शेयर की अर्निंग कितनी है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा एक फोर्थ फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फॉर्मूले में हमें सीखना पड़ेगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट क्या होता है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मतलब कि हमारा जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ना, वही हमारा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। मीन टू से जो नेट प्रॉफिट है उसमें से प्लस एनओई मीन टू से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम सीखते हैं जरा डिटेल में। और हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड आया था, तो हमने कहा था हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 4 किस्म की होती है। एक होती है हमारी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक हमारी होती है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक हमारी होती है प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एक हमारी होती है लायबिलिटीज अप्रोच के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें हर केस में जितना हो सके पॉसिबल हो हमें ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम कह दें कि यही है वो जिसको हमें हमेशा हमेशा रेफर करना है। एक्सेप्शनल केसेस में हम वो उन चीज़ों में जाएंगे, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड होगी फिर हम उसको अडॉप्ट करेंगे, बट हमें सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देनी है, हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन एवरी फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, ग्रॉस से हमें पता है लगता है करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं जी, नेट फिक्स्ड एसेट होते हैं फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं प्लस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा जी, करंट एसेट्स, इसी से ही बनेगा करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी सिर्फ माइनस कर देंगे तो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनेगा जी, प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा प्रोप्राइटर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा करंट एसेट्स प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स, यहां से ही। अब इसमें माइनस होंगी आउटसाइड लायबिलिटीज। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी हमने माइनस करी, इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करी। आउटसाइड लायबिलिटी वेदर इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, राइट।
आउटसाइड लायबिलिटीज में डिबेंचर्स भी इंक्लूड होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस सब इंक्लूड होगा। जबकि करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें होती है? करंट लायबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेबल, दीज ऑल आर करंट लायबिलिटीज। बट इसमें हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज कैलकुलेट होंगी, मीन टू से इंक्लूसिव creditors, bills payable, right? Inclusive, but debenture also, long-term loans, short-term loans, all are included in outside liabilities. ठीक है? अब हमें कई बार क्या होता है, ये आपको तीन क्लियर हो गए। सबसे पहले ग्रॉस कैसे निकालेंगे? करंट एसेट प्लस नेट फिक्स एसेट। नेट कैसे निकालेंगे? करंट प्लस नेट फिक्स माइनस करंट लायबिलिटी। प्रोप्राइटर्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट प्लस नेट फिक्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटीज अप्रोच कब लगती है? जब हमें क्वेश्चन में एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, एसेट साइड ही नहीं दी हुई भाई, तो हमें इन चीजों के लिए तो करंट एसेट्स या कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। अब हमें नहीं दिया, एसेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम लायबिलिटी अप्रोच लगाएंगे। इसको हम सीखते हैं, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दिस इन योर कॉपी। लायबिलिटीज अप्रोच कैसे लगेगी, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ ऑल लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी। अब ये हमारी लायबिलिटी अप्रोच लगेगी तब जब हमें लायबिलिटी साइड दी हुई है। टोटल ऑफ ऑल लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। ठीक है जी। अब ये लायबिलिटी अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये हमारे चार हमारे मेथड्स थे, बट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हमने रेफर करना है। अगर नॉर्मल बोला कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमने नेट पे जाना है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is preferred over other capital employed। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं जी। एक तो होता है हमारा बेसिक वाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये तब हमें अगर दोनों प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी दी हो, दिस ईयर की बैलेंस शीट भी दी हो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल देंगे। ठीक है। अब सेकेंड वन इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, या ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ of profits of current year। मोस्टली केसेस में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल लेंगे। अगर इन एनी केस हमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी इकट्ठी, हमें यहाँ तो क्वेश्चन में ओपनिंग दिया है, यहाँ तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, यहाँ तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ऐसे कि जिससे हम सिर्फ क्लोजिंग निकाल सकते हैं या ओपनिंग निकाल सकते हैं, तो फिर हम ये रेफर करेंगे। क्लोजिंग निकाल सकते हैं या क्लोजिंग दी हुई है तो ये, ओपनिंग निकाल सकते हैं तो ओपनिंग ये। ठीक है जी। अब हमारा कंप्लीट हो गए सारे फॉर्मूलाज। वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव written down all the formulas
in the chapter accounting ratios. I don't think कि any formula is कोई भी मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई भी फॉर्मूला बचा है. हमने सारा A to Z टॉपिक सारे कवर करे हुए हैं इसके ऊपर. सो अब इसके बारी है कुछ हम ये राइट डाउन कर लो अपने कॉपीज में. हम इसके ऊपर अब सम्स करेंगे. ठीक है जी. So this is a sum. Write down in your copy. जो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है, हमें निकालने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स. राइट. हमें दिया हुआ है STR मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, डेटर वेलोसिटी 4 मंथ्स. एवरेज स्टॉक दिया 1 लाख, कैश से दिया 33.33% ऑफ क्रेडिट से. ग्रॉस प्रॉफिट दिया DRS मतलब डेटर्स दिए एट द एंड इज 3 टाइम्स मोर देन बिगिनिंग. हमें निकालना क्या है, हमें बोला है ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर निकालने हैं. हमें उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेकर. पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी दी है हमें, पहले आप ये राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन, फिर हम सॉल्यूशन में आते हैं. अब इसमें सॉल्यूशन, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था. स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स राइट, और इसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज स्टॉक. हमें एवरेज स्टॉक दिया क्वेश्चन में, दिया हुआ है. हमें क्वेश्चन में दिया 1 लाख एवरेज स्टॉक, इंटू से 1 लाख दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने फॉर्मूला याद करा था, क्या करा था याद, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने फॉर्मूला याद करा था. हमें सेल्स चाहिए निकालनी. ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है 25%, बट हमेशा याद रखना 25% ऑफ सेल्स होता है. ठीक है. अब सेल्स भी नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया, हमें दिया क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कैसे होगा, लेट करके, लेट सेल x, then gross profit is 25% of x, or we can say 25% of x, or we can say 0.25x. ठीक है जी. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 3 लाख, नेट सेल्स नहीं दिया x प्लस x माइनस 0.25x, क्या आया 0.75x, 3 लाख. अब x 3 लाख ओवर 0.75, क्या आंसर आया जी, x हमारी आ गया 4 लाख रुपीज. ये 4 लाख क्या आया, नेट सेल्स. ठीक है. अब नेट सेल आ गया हमारा. आपको याद होगा हमें निकालना क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स निकालने हैं. सो पहले हमें DTR मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो में जाना पड़ेगा. डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर. क्रेडिट सेल बोला है मैंने, बट ये क्या हमें आ गया नेट सेल. हमें चाहिए क्या, नेट क्रेडिट सेल. हम फर्दर इसके आगे जाते हैं कि नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा. अब नेट सेल आ गया हमारा 4 लाख. नेट सेल्स हमारा निकल आया था, कितना आया था 4 लाख.
नेट सेल जब हमारा 4 लाख आ गया, अब उसने अब बोला क्या, हमें पता है नेट सेल क्या होता है, नेट सेल होता है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, ठीक है जी। बट हमें डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर याद हो तो हमने था नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स, ओके। अब क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों इंक्लूसिव है, बट हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कैश सेल इज 33.33% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी। मीन टू से कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, लेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर कैश सेल क्या हुआ 1/3 ऑफ एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या हुआ 4 लाख, हमारा आ गया 3 लाख, क्या आया नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल हमारी 3 लाख आ गई। डीटीआर डेट टर्नओवर रेशियो हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हमें डेटर टर्नओवर रेशियो भी नहीं दिया हुआ। डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने का एक ही हमारे पास मेथड बचता है, जो डेटर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, राइट। डेटर वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी 4 मंथ्स दिया है, मीन टू से हम ऊपर 12 लेंगे ओवर एवरेज डेटर, ठीक है। एवरेज डेटर लेंगे और डेटर वेलोसिटी हमें 4 मंथ्स। अब एवरेज डेटर क्या हो गया, एवरेज डेटर हमारे आ गए जी, डेटर इसमें हो गया, सॉरी इसमें हमारा फॉर्मूला था डीटीआर, राइट। अब डीटीआर हमारा कितना बचेगा, डीटीआर डेटर टर्नओवर रेशियो हमें निकालना था ना सर, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू मंथ ओवर डीटीआर, डीटीआर निकालने 12 ओवर 4, 4 3 जा 12, मीन टू से डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा आ गया 3 टाइम्स हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो आ गया। अब धीरे धीरे करके हम पीछे से स्टार्ट हुए थे, हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो भी निकल गया। हमें एक क्वेश्चन में पूछा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स निकालो। अब डेटर टर्नओवर रेशियो आया 3 टाइम्स, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या था जी, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर। हमारा नेट क्रेडिट सेल आ गया था, क्या आया था 3 लाख, डेटर टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, एवरेज डेटर कितना आया 1 लाख, एवरेज डेटर भी हमारा आ गया 1 लाख। अब उसने बोला है ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर निकालना है। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब उसने ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे दी है, डेटर्स एट एंड इज 3 टाइम्स मोर देन बिगिनिंग, मीन टू से क्लोजिंग इज 3 times more than opening, mean to say if opening is x then closing is 3x, right। एवरेज डेटर हमारा आ गया 1 लाख, ओपनिंग इज x, क्लोजिंग इज 3x,
divided by 2. Mean to say 2 lakh is equal to 4x. X is equal to 2 lakh over 4. ओके जी, अब हमारा क्या आया, टू हमारा आ गया जी x प्लस 3x हो गया 4x। हमारा इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है डेटर्स एट द एंड इज 3 टाइम्स मोर देन बिगिनिंग। मीन टू से हमारा ओपनिंग का जो डेटर हमारा x है 3 टाइम्स मोर, मतलब 3x। 3x मीन्स x प्लस 3x, राइट। 3 टाइम्स मोर। हमारा क्लोजिंग कैसे निकलेगा, x प्लस 3x। 3 टाइम्स मोर बोला ना, 3 टाइम्स नहीं बोला। इसका हमारा 4x आया हमारा क्लोजिंग। 4x अगर क्लोजिंग आया तो ओपनिंग हमारा x था, हाँ जी ठीक है, ओपनिंग हमारा x था, ये हुआ हमारा 5x। यस, इधर आ गया 5x, इधर आ गया 5, क्या आया 40,000 हमारा आया x। मीन टू से 40,000 हमारा आया ओपनिंग, और क्लोजिंग क्या था 4x। क्या होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्लोजिंग हो गया 1,60,000। ये हमारा क्लोजिंग डेटर भी आ गया और ये हमारा ओपनिंग डेटर भी आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में लास्ट में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, क्या, सिर्फ एक वर्ड की वजह से। वर्ड में उसमें लिखा है डेटर्स एट द एंड इज 3 टाइम्स मोर देन द बिगिनिंग। मोर देन द बिगिनिंग अगर बोला, अगर नॉर्मल बोला होता डेटर्स एट द एंड इज 3 टाइम्स ऑफ द बिगिनिंग, मोर देन द बिगिनिंग। मीन टू से अगर x है, x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, सो इट वुड बी अ 4x। जो हमने सीख लिया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सम था, बट ऐसे ही सम आपको 10 मार्क्स में बनेंगे। और अगर आप ये सम 1-2 बार आप खुद घर पे प्रैक्टिस करना, अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आने वाले सम्स में कोई आपको दिक्कत आने की कोई चांस नहीं है। हमने ये सारा किया, टर्नओवर रेशियो के ऊपर एक सम करा था हमने, सैंपल सम, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सम था। नॉर्मल सम्स तो होते हैं जब करंट एसेट्स दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल।